इमरान साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो खबर हम सुन रहे थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी अगर जो चीफ जस्टिस के मुद्दत बढ़ाई जाती है या फिर कानून में ये तरमीम की जाती है कि जो हद है उम्र की वो बढ़ाई जाती है। दोनों सूरतों में उन्हें फ़ायदा हो सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस मुतालिक क्या कहा है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं और फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, तकर्रुरी के तरीक़ाकार के हवाले से हम भी यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बेहतरी उसमें आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में छेड़छाड़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों ज़रूरत महसूस कर रही है ये हुकूमत? इमरान साहब, आपके ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें देखिए सीधी सी बात है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का हमने अभी ये चलाया भी, वो जो जियो में शाजिब खानज़ादा से जो बात कर रहे थे, हुकूमत ये समझती है, या ये आप ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी पार्टियाँ ये समझती हैं कि दो तीन चीज़ें हैं इस आइनी तरमीम से, या मुजव्वज़ा जो ये चीज़ें हैं उसमें, ये कि एक तो ये मामला हो कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें ये हो जाए कि जजेस का तरीक़ाकार जो हमेशा से हर बंदा इस पर एतराज़ करता है तो उसको कोई थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। दूसरी बात ये कि ये तरमीम लाने का जो मामला है, उनका ये कहना है कि जी ये तरमीम चीफ जस्टिस के लिए नहीं है। हम असल में ये चाहते हैं, जो अभी आज़म नज़ीर तारड़ कह भी रहे थे, कि कोई अगर आते हैं बहुत अच्छे जज होते हैं, उनकी बड़ी सलाहियतें होती हैं, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत या रिटायरमेंट की उम्र से चंद महीने रह जाते हैं, तो वो प्रॉपर वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते और वो रिटायर्ड होकर घर चले जाते हैं, तो उस तरह से उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट या कराची की सिंध हाई कोर्ट या दूसरी पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो एक ही हो जाए। वो ये ना हो कि एक जगह पे 62 साल है, एक जगह पे 65 साल है, या किसी जगह पे 68 साल, ये जो सारी मामलात है इसको एक वो करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कान इधर से पकड़ें या कान घुमा के इधर से पकड़ें। असल देखना ये चाहिए कि क्या वाकई ही ये तरमीम वसी तर मफाद में मुल्क और कानूनी निज़ाम को बेहतर करने के लिए की जा रही है, या किसी एक शख्सियत की सिर्फ मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए की जा रही है। अगर तो मकसद सिर्फ, आपकी क्या राय? मेरी ज़ाती, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बज़ाहिर अगर देखें तो ये लगता है कि जिस तरह हर चीज़ में पोलराइजेशन है, कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हम तो इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि नहीं, वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनको ये फ़ायदा देना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये चीफ जस्टिस को फ़ायदे देने के लिए तो नहीं होनी चाहिए, और अगर इसका फ़ायदा इंस्टीट्यूशन को होगा तो ज़रूर होनी चाहिए। नहीं, ये तो मैं भी कहूँगी, लेकिन आपके ख्याल से इसके पीछे हुकूमत क्यों ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा चीफ जस्टिस को देने के लिए नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इससे इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होगा। और वाकई ये जो एक मामला है कि जनाब एक आया चीफ जस्टिस बने और 2 महीने में फारिग हो गए, तो ये उससे वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, और नीचे वाले को भी पता होता है कि ये तो 2 महीने का मेहमान है, तो वो डिसिप्लिन उस तरह से रहता नहीं है। ठीक है, नहीं, कश्ती डूब रही है क्या इमरान साहब? बाजार तो लग रहा है कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, जिस तरह से जो चाह रही है वो अपने अहदाफ हासिल भी कर रही है, तो नहीं डूब नहीं रही तो तर भी तो नहीं रही ना। देखिए, कश्ती डूब रही है, ये चौधरी साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, या किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने तो देखना है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। तो ऑन ग्राउंड देखें, पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब सियासत होती है तो देखना होता है कि 2-3 जो पहलू हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ है। अभी मालिक साहब या चौधरी साहब या हम सब लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उनके मुताबिक अदलिया की सपोर्ट भी हुकूमत के साथ है। देखिए कि 2-3 जो लोग हैं, इदारे हैं, अगर ये हुकूमत के साथ हैं तो रावी तो उनके लिए चैन लिख रहा है। हुकूमत तो फिर हमें कहीं जाती अभी नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि उनका जो बड़ा मुखालिफ है, या उनके लिए जो ख़तरा है, या उनके जो उनके लिए चैलेंज है वो क्या है, वो PTI थी। PTI जो है अब
इस वक्त उसका जो मामला है खुद चॉइस साहब ये बल्कि यूं कह लेते हैं कि उनका जो मुखालिफ है वो पीटीआई नहीं है, वो तो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान जेल में है। वो पीटीआई तो बाहर है लेकिन वो उस तरह से कोई चैलेंज तो नहीं बनी। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि खुद चॉइस साहब जैसे फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब जेल में और जो बाहर हैं वो सब कोई चैलेंज नहीं है, वो अपनी सब 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। उनकी ना कोऑर्डिनेशन है ना उनका राब्ता है, वो आपस में कोई बंदा कोई बात करता है भी नहीं लग रहे और स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है, स्ट्रेटजी भी कोई नहीं ना उनमें उस तरह से है। और जो कोई डिलीवर कर सकता है और जो कोई डिलीवर कर सकता है उसको वो कहते हैं बदूर ही रवे कितने साड़ियाँ कमजोरियाँ ना सब दे सामने आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत को खुद मजबूत कर रही हैं। और जब हुकूमत देखिए ये पहला कुछ अरसा ही होता है जिसमें ना हुकूमत ने अपने पाँव जमाने होते हैं। पीपल्स पार्टी जो अब शामिल होने को तैयार हो गई है, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि उसकी बुनियादी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी ये देख रही थी कि क्या ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी होती है या नहीं होती। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया। ये बात ठीक है, मैंने रात भी कहा था खुद भी कि वो बजट तक का इंतज़ार करके शायद बजट के बाद शामिल हों, लेकिन असूली तौर पे वो शामिल हो गए। और मेरी इस बात की अगर जो मैंने रात भी बात की थी, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी शहजाद इकबाल तो जब उन्होंने गवर्नर्स भी ले लिए तो फिर ओहदे भी ले लिए, आईनी ओहदे भी तो फिर शामिल ही है ना। एक सिर्फ यही है कि वजारतें नहीं ली, अदरवाइज तो आपने हर जगह सपोर्ट भी करना है, ओहदे भी ले लिए तो फिर बाकी क्या रहेगा। वो शामिल तो हैं, शामिल तो हो गए एक तरह से, सिर्फ काबीना में शामिल नहीं, वो भी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं ना आई वॉश के लिए जैसे वो रखा हुआ है एक ऑप्शन कि जहाँ पे उन्हें लगे कि भाई नुकसान हो रहा है नैरेटिव को या पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, वहाँ कह देंगे नहीं जी हम तो शामिल नहीं है। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो दे आर वो हर तरह से बताएं कहाँ नहीं है वो। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये अभी इंटरेस्टिंगली है आजकल गंदम का जो एक स्कैंडल है और बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसके ऊपर कोई खास अभी तक नैरेटिव पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने नहीं आ रहा कि वो इस पे गवर्नमेंट को क्या कसूरवार समझती है या वो क्या उनका नैरेटिव है। अब इसके ऊपर जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो पहले ये बात हो रही थी इमरान साहब के जी ये निगरान हुकूमत की मिसमैनेजमेंट थी, उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली बिला वजह और उसके बाद अपनी भी बम्पर क्रॉप आ गई तो इसलिए ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इस हुकूमत के होते हुए भी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी गंदम इम्पोर्ट हुई है और यानी पहले भी हुई फिर हुई और ये अब जो एक बम्पर क्रॉप आई उसकी वजह से इतनी वाफर हो गई। तो ये गंदम का जो स्कैंडल है इसके ऊपर आपकी क्या राय, इसका जिम्मेदार कौन बज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी सच्ची बात तो ये है कि तमाम लोग वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इसकी पहले मंजूरी दी, उसके बाद जब ये आई। और फिर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक तरह से इससे बरीउज़्मा हो सकती है कि जो कमेटी बनाई है वो कमेटी डाल ना जाए, बल्कि वो हकाइक सामने आए और फिर जो ज़िम्मेदार हैं उनको उसकी सज़ा दी जाए। अब 2-3 तरह की ना इस पे फिर यही ना हो कि दो एक ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा बहुत मुअत्तल कर दिया, चलो नहीं सुमीना मैं तो हमेशा अंडर द कारपेट, क्योंकि देखिए इमरान साहब बात वही है कि किसको आप सजा देंगे जी। पता ये चल रहा है मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज से पूछ लिया, ये तो सारे घर के लोग हैं, ये क्या एक दूसरे को सजा देंगे आपके ख्याल से? गुजारिश अगर किसी की गलती हो देखें, गुजारिश ये है कि आपको जिम्मेदारों का तयन तो करना पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपको उसको सामने कटहरे में लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आज अगर आप इस बात को करेंगे तो देखिए किसान बेचारा जो है वो तो रुल गया। 3900 रुपया आपने कीमत रखी है जो ना, उससे उसको 1000 रुपया कम आप अभी मार्केट में जाएं आपको 2900-3000 में गंदम मिल रही है। अब मुझे ये बताएं कि वो बेचारा तो रुल गया बुरी तरह से, उसको वो कीमत नहीं मिल रही, हालांकि वो तो ये कह रहे थे कि हमें इस दफ़ा कीमत आप बढ़ाएं क्योंकि बिजली महंगी हुई, खाद महंगी हुई, खाद उस बेचारे को ब्लैक में खरीदनी पड़ी, तो वो बेचारा बजाय इसके कि पिछले साल की कीमत में बेच पाता, आज उससे भी 1000 रुपया कम बिक रही है। अच्छा, इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग कल एक खबर भी सामने आई है चौधरी साहब कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब को एक प्रोग्राम में जिम्मेदार ठहरा रहे थे और अनवारुल हक काकड़ साहब एक रेस्टोरेंट में आमने सामने उनके आए तो उन्होंने उनको ताना मार दिया कि जी अगर आपने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, अगर मैंने फॉर्म 47 का जिक्र कर दिया तो आप कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये जो
लड़ाई है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, निगरान वज़ीर आज़म खुद जैसे कि एडमिट कर रहे हो कि इलेक्शन शफाफ। दोनों ही सच बोल रहे हैं मेरे नजदीक। अच्छा। तो नहीं, वैसे चल साहब आपस की बात है कि गंदुम वाले से 47 का ताल्लुक क्या है भाई, वो तो बताओ पहले। आप उस वक्त वजीर आजम थे, और अगर नाअहली भी हुई है इसमें भी 47 वाले भी, तो फिर भी आप जिम्मेदार हैं दोनों सूरतों हाँ, में। दोनों सूरतों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप पे आयद होती है।